अस्सलाम वालेकुम, यू आर वाचिंग अर्शी प्लांट्स एंड किचन गार्डन। वेलकम टू माय चैनल। तो आज की तमाम इन्फॉर्मेशन मैं आपको खुबानी के पौधे के बारे में दूंगी। तो ये हमारा लास्ट ईयर का फल है जिसके ऊपर इस तरीके से दाग पड़ चुके हैं। कीड़े तो नहीं थे लेकिन इस तरह के दाग तमाम खुबानियों के ऊपर थे। तो इसका क्या हल है, क्या सोल्यूशन है, वो मैं आपको बताऊंगी। तो ये मेरा खुबानी का पौधा है जिसको फ्लावरिंग हो चुकी है और फ्लावर्स ब्लूम हो चुके हैं, यानी कि तमाम के तमाम फ्लावर्स खिल चुके हैं। तो इस स्टेज पर आकर हमें अपने खुबानी के पौधे का ख्याल रखना होगा। तो कितना इसको पानी चाहिए, कितना फर्टिलाइज़र चाहिए और इसके ऊपर जो बैठने वाली मक्खियाँ हैं उसका क्या नुकसान है और हमारा फल क्यों ख़राब होता है, ये सब मैं आपको आज बताऊंगी। तो अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अब मैं आपको बताऊंगी कि आपका जो खुबानी का पौधा है, जो खुबानी का फल है, वो ख़राब क्यों होता है। तो आपको नज़र आ रहा होगा इस वीडियो में बहुत सारी मक्खियाँ बिनबिना रही हैं फूलों के ऊपर। शहद की मक्खी के साथ साथ और भी बहुत सारी ऐसी मक्खियाँ हैं जो कि फ्लावर्स के ऊपर बैठ के उनका रस चूस लेती हैं। तो जब फ्लावर्स में से रस निकल जाता है तो पीछे जब खुबानी तैयार होती है इसी फ्लावर्स से, तो वो ऊपर से फंगस अटैक की भरी भी होती है या उनमें कीड़ा होता है। तो रीज़न यही होता है कि जब इसकी फ्लावरिंग होती है तब हम केयर नहीं करते, तब हम कोई स्टेप नहीं उठाते। तो जब स्प्रिंग सीज़न स्टार्ट हो जाता है, अर्ली स्प्रिंग स्प्रिंग सीज़न में ही खुबानी के पौधे को फ्लावरिंग स्टार्ट हो जाती है। तो आपने 3 बातों का ख़्याल रखना है। अगर तो आपका बाग है, अगर आपने घर पर खुबानी का पौधा लगा रखा है और आप भी इसी तरह के मिसाइल से दो चार हैं, तो आपने 3 बातों का ख्याल रखना है। सबसे पहली बात ये कि आपने फ्लावरिंग आ जाने के बाद तकरीबन 10 दिन के बाद अपने पौधे को भर के पानी देना है, क्योंकि जो खुबानी का प्लांट होता है ये किस्म का प्यासा पौधा समझ लें आप। इसको पानी की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है लेकिन डेली की रूटीन में बिल्कुल भी नहीं होती। तो 10 दिन के बाद आपने इसको भर कर पानी दे देना है जब इसकी फ्लावरिंग हो। उसके बाद आपने क्या करना है, नंबर 2 आपने जो है अपने प्लांट को फर्टिलाइज़र देना है। अब बेस्ट फर्टिलाइज़र इसके लिए जो है वो मुर्गियों की जो खाद होती है वो है। तो बेस्ट फर्टिलाइज़र इसके लिए वो है। और तीसरे नंबर पे अपने अपने पौधे को जो है ना स्प्रे करना है जब उसके फूल खिल जाएँ। जब उसके फूल खिलेंगे आप स्प्रे करेंगे तो मक्खी नहीं बैठेगी, रस नहीं चूसेगी, तो आपका एक प्रॉपर भरपूर हेल्दी फ्रूट बनकर तैयार होगा। तो आपने नीम ऑयल का स्प्रे कर लेना है या कोई भी स्प्रे आप अपने पास की ज़राअत की शॉप से पता कर सकते हैं जो कि बेस्ट हो। जब फ्लावर खिलें किसी भी फ्रूट प्लांट के तो आप स्प्रे कर सकें तो आपने वो स्प्रे करना है। लेकिन बेस्ट नीम ऑयल है। नीम ऑयल जो है वो एक ऑर्गेनिक स्प्रे है जो कि आपकी हेल्थ के लिए भी नुकसानदेह नहीं हो सकता। तो अगर आपके पास नीम ऑयल है तो आपने वो करना है। तो आपने जो पहला तरीका तो पानी का ख्याल रखना है। अब दूसरा तरीके पे आते हैं। तो हम कर लेंगे इसके तने में गोडी। अच्छे तरीके से गोडी कर लेने के बाद आप देख सकते हैं कि पहले ही ज़मीन बहुत अच्छे तरीके से ज़रखेज़ और नरम हो रखी है। तो अच्छे तरीके से गोडी कर लेने के बाद आपने क्या करना है, इसमें डाल देना है इसके तने में फर्टिलाइज़र। फर्टिलाइज़र आपके पास ऑर्गेनिक फर्टिलाइज़र कोई भी मौजूद है, आप डाल सकते हैं। आपने क्या करना है, अगर आपके पास मुर्गियों की खाद मौजूद है तो वो तो इसके लिए 100% बेस्ट बेस्ट जो है फर्टिलाइज़र है। लेकिन अगर आपके पास वो मौजूद नहीं है तो आपने किचन वेस्ट मटीरियल से बनाया हुआ खाद या फिर काऊ डंग का इस्तेमाल भी आप कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि इसके लिए, आप ये जानना चाहते हैं कि इसके लिए बेस्ट फर्टिलाइज़र कौन सा होगा, तो वो मुर्गियों की जो खाद बनती है, मुर्गियों की जो खाद होती है वो इसके लिए बहुत ज़्यादा बेस्ट है। और कैल्शियम और पोटाशियम की रिच मिकदार इसको चाहिए भी होती है। तो आपने इसी तरह जब फ्लावर्स जो आने लगें तो आपने इसके तने की गोडी करके अच्छे तरीके से तो इसमें आपने डाल देनी है खाद जो भी आपके पास मौजूद हो। लेकिन ये काम आपने लाजमी करना है। तो जितने भी बड़े बड़े बगीचे होते हैं, ज़ाहिर सी बात है वो बहुत ज़्यादा तादाद में होते हैं, तो मज़दूर लगवा कर आप ये काम कर सकते हैं हेल्दी फ्रूट के लिए।
और अच्छे फ्रूट के लिए और किसी भी बीमारी से पाक फ्रूट के लिए आपको क्या करना होगा, अपने पौधे को मजबूत करना होगा, उसको अच्छे तरीके से खुराक देकर। उसके बाद आपने जैसे ही फ्लावर खिलें आपने स्प्रे करनी होगी। तो आपका जो खुबानी का पौधा है वो जो है बहुत अच्छे तरीके से फ्रूटिंग करेगा, हेल्दी फ्रूटिंग करेगा और बिना किसी भी बीमारी से पाक फ्रूटिंग करेगा। तो उसके लिए आपको स्प्रे करनी है उस टाइम जब फ्लावर खिलें। तो जब आपके फ्लावर खिलें तब आपने स्प्रे करनी है, और स्प्रे करने के साथ साथ आपने इस बात का ख्याल रखना है कि स्प्रे आपने सुबह सुबह उठ के करनी है, दिन के टाइम नहीं करनी, धूप के टाइम नहीं करनी, शदीद धूप में बिल्कुल भी नहीं करनी और बारिश के टाइम में भी बिल्कुल नहीं करनी। तो स्प्रे जब भी करें सुबह सुबह के टाइम करें, खाद जब भी दें सुबह सुबह के टाइम दें। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।